एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर देखो यहाँ पे दिया हुआ कि हमें वक्र कुल को ज्ञात करना है, लेकिन वक्र कुल कैसा होगा जिसके अंदर ध्रुवीय अधोलंब है। उस ध्रुवीय अधोलंब के लिए दो कंडीशन दी हुई है। इसका मतलब हमारे पास दो क्वेश्चन है, ए और बी। तो पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें लिखा हुआ है कि ध्रुवीय अधोलंब को क्या करना है, अचर लंबाई का रखना है। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि जो ध्रुवीय अधोलंब है उसको हमें समानुपाती रखना है ध्रुवांतर के। तो हमारे पास इस तरह से ये दो क्वेश्चन हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो दोनों क्वेश्चन है उसके अंदर हमें ध्रुवीय अधोलंब की आवश्यकता पड़ेगी। तो ध्रुवीय अधोलंब का जो इक्वेशन है सबसे पहले वो लिखते हैं हम कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। यदि हमारे पास कोई बिंदु हो आर थीटा, यानी कि पोलर कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे उसके अंदर क्या होता है कि दो कोई पॉइंट है हमारे पास। तो मैं एक डायग्राम बना के बताता हूँ आपको। यहाँ पे मान लो ये प्रारंभिक रेखा है हमारे पास, ये प्रारंभिक रेखा है और यहाँ पे है एक कर्व है इस तरह से, और इस कर्व पे एक पॉइंट ले लिया हमने। मान लो कि यहाँ पे ये एक पॉइंट ले लिया। अब यदि मैं इस पॉइंट को ध्रुव से मिलाता हूँ तो ये इसको मैंने पी बोल दिया, तो ये हो जाती है ध्रुवांतर। और ये जो ध्रुवांतर होती है, ध्रुवांतर को हम आर बोलते हैं। और ये इसका जो निर्देशांक होता है उस तरह इसको इस तरह से लिखते हैं आर थीटा। और ये जो थीटा होता है उसका जो प्रारंभिक अक्ष से एंगल होता है। तो इस तरह से होता है ये। तो यहाँ पे मैंने ये एक पॉइंट मान लिया पी के निर्देशांक हो जाएंगे आर और थीटा। तो ये पॉइंट पी मान लिया मैंने, इस पर कोई बिंदु मान लिया पी, तो आर और थीटा इसके निर्देशांक हो गए। तो यहाँ पे जो ध्रुवीय अधोलंब होता है वो ध्रुवीय अधोलंब होता है डी आर अपॉन डी थीटा। अब ये कैसे हुआ, तो ये मैंने जो थ्योरी थी हमारी, थ्योरी वाला वीडियो था उसमें मैंने ये सूत्र लिख के बताया था आपको कि ये कैसे होता है। इसका डायग्राम भी बताया था, प्रूफ नहीं दिया था मैंने वहाँ पे क्योंकि प्रूफ तो अलग है, इसका काफ़ी लंबा हो जाता है। तो मैंने ये बताया था कि ध्रुवीय अधोलंब का जो फॉर्मूला होता है इस तरह से। अब मैं यहाँ पे ए को सोल्व करने वाला हूँ। जो क्वेश्चन ए है हमारा, इसको सोल्व करते हैं। तो इसकी कंडीशन लगाते हैं हम यहाँ पे। ध्रुवीय अधोलंब या हमारे पास क्या है, अचर लंबाई का। अचर लंबाई का तो हमने इसकी जो वैल्यू थी उसको हमने क्या बोल दिया, अचर बोल दिया। अचर ले लिया मैंने ए, अपनी तरफ से ए ले लिया मैंने, अचर बोलना था तो मैंने ए ले लिया इसके अंदर। तो अब यहाँ पर हम इसका इक्वेशन ज्ञात करेंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है वक्र कुल ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें इसका इंटीग्रेशन करके इसका हल ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ से देखो डी थीटा को इस साइड में भेज के इसका इंटीग्रेशन करता हूँ। तो इंटीग्रेशन करने के बाद मुझे यहाँ पे मिलेगा आर इक्वल टू ए थीटा प्लस सी वन। तो ये हो चुका हमारे पास इसका आंसर। ए का आंसर मुझे मिल चुका है। अब बी का आंसर प्राप्त करेंगे। तो बी का आंसर प्राप्त करने के लिए मैं बी के लिए कंडीशन लगाता हूँ। तो बी की कंडीशन होगी इस तरह से, ध्रुवांतर के समानुपाती होता है। अब हमारे पास देखो ध्रुवांतर क्या होती है, जो यहाँ पे ये आता है ना, यही ध्रुवांतर होती है, यानी कि आर। अभी मैंने डायग्राम बना के भी बताया था आपको। तो ध्रुवांतर आर है और ये आर के समानुपाती है, तो मैंने इसके आर को समानुपाती ले लिया। अब इसको सोल्व करेंगे हम। तो यहाँ पे देखो समानुपाती है, तो समानुपाती को हटाएंगे। समानुपाती को हटाने के लिए हमें एक समानुपाती नियतांक लगाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे समानुपाती नियतांक के लगा लिया। ये जो के है यहाँ पे, ये समानुपाती नियतांक है क्योंकि इसको हटाया मैंने समानुपाती को, इसलिए लगाया। अब इसको सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए मैं डी थीटा, ये डी थीटा को इस साइड में भेज के इंटीग्रेशन कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो डी थीटा को इस साइड भेज दिया और यहाँ पे आर था, तो आर को मैंने डी आर के साथ में ले लिया क्योंकि इंटीग्रेशन करने के लिए सेम वेरिएबल साथ में रहना चाहिए। अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, तो लॉग के पदों में आएगा इसका, तो ये तो हो जाएगा लॉग आर। और इसका करेंगे तो के थीटा एक कॉन्स्टेंट आने चाहिए, तो मैंने सी टू कॉन्स्टेंट यहाँ पे यूज में लिया है। अब यहाँ पर देखो यदि मुझे आर ज्ञात करना हो तो मैं इसको लॉग को हटा सकता हूँ। देखो लॉग की प्रॉपर्टी होती है इस तरह से, लॉग एक्स इक्वल टू वाई। यदि ऐसा हो तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू ई की पावर वाई। ये होती है लॉग की प्रॉपर्टी। यहाँ पे लॉग का जो बेस होता है वो आता है यहाँ पे। यहाँ पे लॉग का कुछ लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे नीचे, यहाँ पे इसका मतलब हम ई समझते हैं। यदि ऐसा भी हो सकता है लॉग ए एक्स इक्वल टू वाई, यदि ऐसा लिखा हो यहाँ पे एक्स है, यदि ऐसा लिखा हुआ तो हम इसको लिखते हैं एक्स इक्वल टू ए की पावर वाई। अब यहाँ पे ए की पावर वाई लिखे, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लिखा है, यहाँ पे खाली लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जब कुछ भी नहीं होता तो हम ई मानते हैं, और ई मानते हैं तो यहाँ पे हमने ई की पावर वाई लगा दिया। तो इस तरह से इसको यूज में लिया है मैंने। तो यहाँ पे देखो ई की पावर में चला गया ये पूरा फंक्शन यहाँ पे। अब मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ अलग अलग करके, ई की पावर के थीटा, और यहाँ पे देखो प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब ये गुणा में ई की पावर सी टू। अब ये जो ई की पावर सी टू है इसको मैं नया कांस्टेंट मान लेता हूँ क्योंकि ये तो पूरा एक कांस्टेंट है। तो मैंने नया कांस्टेंट मान लिया इसके स्थान पे। ई की पावर सी टू को मैंने सी मान लिया, तो सी मान लिया, तो ये हो गया आर इक्वल टू सी ई की पावर के थीटा। तो ये हो गया हमारे पास एग्जाम्पल, ये बी का आंसर हो चुका है इस तरह से। तो हमारे पास ए का आंसर भी आ चुका और बी का आंसर भी आ चुका। तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 सोल्व हो चुका है।
अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प हो रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप हमारा क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, या हमारे चैनल पे कितने जो भी वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।